एक आदमी बेख्याली में शादी का एल्बम पलट रहा है। अचानक उसकी नजर उस फोटो पर जाती है जिसमें उसकी बीवी की दो उंगलियां आपस में गुथी हुई हैं। कुछ तो गड़बड़ है। बीवी की वो दो उंगलियां, बीच वाली और इंडेक्स, ये था एक कन्फेशन साइन, यानी कि किसी ने झूठ बोला है और ऊपर वाले से माफी मांग रहा है। अगला दिन आदमी कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब ऑफिस जाता है जाते जाते एक लाइन छोड़ता है, एक ऐसा डायलॉग जो बीवी को सोच में डाल दे। मगर बीवी वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मियाँ के शक की सुइयां भाई अलर्ट पर है। वो पीछा करते हुए सीधा पहुंच जाता है बीवी के हॉस्पिटल जहाँ बीवी काम करती है। वहाँ एक नर्स उसके रास्ते में दीवार बन जाती है। वो बीवी के लिए मैसेज छोड़ता है, मुड़ने का नाटक करता है, लेकिन बंदा वहीं छुप जाता है। कहीं से एक पेशेंट स्ट्रेचर पर लाया जाता है, बेहोश। डॉक्टर जैसे ही चाकू उठाता है, पेशेंट एकदम से कूद पड़ता है। भाई ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई झूठ की यूनिवर्सिटी लग रही है। ट्रूमैन को अब तक लगा वो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन आज से वो नॉर्मल खत्म। ट्रूमैन नाम का ये बंदा एकदम मिडिल क्लास हीरो, बीवी है, जॉब है, लाइफ में सब सेट है, लेकिन असली सेट तो वो है जिस पर उसकी पूरी जिंदगी शूट हो रही है। और भाई लोगों, ये सेट कोई छोटा मोटा सेट नहीं, एक होल एस शहर का नकली वर्जन। नाम है सी हेवन, एक आर्टिफिशियल आइलैंड कैमरों से भरा हुआ। लेकिन ट्रूमन उसे लगता है कि ये सब असली है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से शुरू होती है उसकी रेगुलर सी बोरिंग लाइफ, जिसमें धीरे धीरे घुसती है साजिश की सुई। ट्रूमन ऑफिस जा रहा है, अचानक उसके सिर के ऊपर से कुछ गिरता है। जैसे ही वो देखता है, भाई सीरियस नाम की एक लाइट उसके सामने पड़ी है, जैसे कोई स्टूडियो से गिरी हो। मे बी कोई प्लेन से गिरा पार्ट होगा। रेडियो पे कुछ ऐसा ही कह दिया गया, मगर सच ये है उस लाइट के गिरते ही ट्रूमन की डाउटिंग की चिंगारी जल गई थी। उसका बॉस उसे काम देता है, जाओ दूसरे आइलैंड पर क्लाइंट से मिलो। बॉस बोलता है नहीं गए तो जॉब जाएगी। ट्रूमन पहुंचता है फेरी टर्मिनल पर, लेकिन जैसे ही वो नाव के पास जाता है वो जम जाता है। फ्लैशबैक, बचपन में उसके पापा समुद्र में डूब गए थे उसके सामने। भाई का पीटीएसडी एक्टिवेट हो गया और वो भाग जाता है। अब डायरेक्टर साहब चैन की सांस लेते हैं, चलो पानी के डर से ये दोबारा नहीं निकलेगा। अब आता है ट्रूमन का सीक्रेट पैशन। वो अखबारों और मैगजीन से लड़कियों की आंखें काट के रखता है। क्रीपी मे बी, बट सुनो पीछे की वजह। उसकी लाइफ में एक लड़की थी सिल्विया, जिससे उसे कॉलेज टाइम में प्यार हो गया था। मगर जैसे ही उसने उस लड़की के साथ थोड़ा टाइम बिताना शुरू किया, डायरेक्टर बोला कट। एक गाड़ी आई और लड़की को उठा ले गई। बोले ये लड़की पागल है, इसे स्किज़ोफ्रेनिया है। लेकिन जाते जाते वो लड़की एक बात कह गई, ट्रूमन तुम्हारी पूरी जिंदगी एक सेट है, सब नकली है, हर कोई एक्टिंग कर रहा है। और भाई ये बात ट्रूमन के दिल में फंस के रह गई थी। अब ट्रूमन फिर से शादीशुदा जिंदगी में वापसी करता है, लेकिन वो रात में चुपचाप उस पुराने स्वेटर को देखता है, वही लाल स्वेटर जो सिल्विया ने छोड़ा था। उसकी आंखों में अब भी वही आग। अचानक एक दिन वो अपने डैड को सड़क पर देखता है, वही डैड जो बचपन में डूब गए थे। ट्रूमन पहचान जाता है, दौड़ पड़ता है, मगर डायरेक्टर की टीम फिर एक्टिवेट होती है। दो लोग आते हैं और उसे उठा ले जाते हैं। ट्रूमन का दिमाग फुल बर्स्ट मोड में चला जाता है। वो माँ से पूछता है मुझे अपने डैड मिले। माँ कहती है तू थक गया है, हेलुसिनेशन है बेटा। मतलब पूरा का पूरा इमोशनल गैसलाइटिंग हो रहा है भाई के साथ। अब ट्रूमन अपने बचपन के दोस्त मालन से बात करता है, लेकिन उसे क्या पता ये भी स्क्रिप्टेड है। मगर मालन उसे समझाने की कोशिश करता है, ब्रो सब ठीक है, दुनिया वैसी ही है जैसे दिखती है। लेकिन ट्रूमन अब यकीन करने की हालत में नहीं। अब ट्रूमन डिसाइड करता है फिजी जाना है। वो एयरपोर्ट जाता है, कहते हैं 1 महीना लग जाएगा। बस स्टेशन जाता है, ड्राइवर इंजन भार देता है। अब तो भाई खुद गाड़ी उठाता है और बीवी के साथ निकल पड़ता है। वो बीवी को कहता है अभी देखो रेड साइकिल वाली औरत आएगी, फिर एक फूल वाला, फिर एक बीटल कार, और सब कुछ वैसे ही होता है। अब बीवी डर जाती है, समझ जाती है कि ट्रूमन सब समझ रहा है। अगर तुम अब तक यहीं तक आए हो तो जरा सस्पेंस सोचो, क्या ट्रूमन वाकई भाग पाएगा इस फेक दुनिया से? अब ट्रूमन समझ गया कि ये दुनिया कोई मामूली जहासा नहीं है, ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चुतियापा है। तो उसने चालाकी से गाड़ी उठाई, बीवी को घुमाने का बहाना बनाया और सीधा निकल पड़ा उस दुनिया से बाहर। ट्रूमन गाड़ी घुमा रहा है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस में ट्रेलर के पीछे चला रहा हो। गाड़ी निकलती है सीधा एक बंद पड़े न्यूक्लियर प्लांट की तरफ। बोर्ड पे लिखा रेडिएशन जोन, नो एंट्री। पुलिस वाले आते हैं, रुकवा देते हैं। अब जरा ध्यान देना, ट्रूमन को रोकने वाले पुलिस वाले उससे बिना पूछे ही उसका नाम कैसे जानते थे? नहीं समझ गया, ये भी एक्टिंग कर रहे हैं। अब ट्रूमन का दिमाग गया सक। तभी आता है मार्लन, उसका बचपन का यार। दोनों बैठते हैं ब्रिज पे। मार्लन वही पुरानी डायलॉग बाजी कर रहा है, हमारी दोस्ती सच्ची है, मैं तेरे साथ हूँ। और डायरेक्टर बैक स्टेज पे कह रहा है अच्छा चलो अब उसके बाप को एंट्री दो। अगले ही पल समुद्र में से उसका डूबा हुआ बाप लौट आता है, OMG मूवमेंट क्रिएट करने के। अब ट्रूमन रात में सोने का नाटक करता है, कैमरे पे ब्लैंकेट डाल देता है। डायरेक्टर सोचता है सभी ठीक है, लेकिन जब मालोन आता है उसे हालचाल लेने, बिस्तर में मिलता है बर्फ का पुतला और अलमारी में मिलता है एक फूटे ताले का सबूत। ट्रूमन भाग चुका है। डायरेक्टर के तो पसीने छोड़ दे, पूरा शो बंद कर दिया गया। ग्लोबल ब्लैकआउट, फैंस बौखलाए हुए, वेयर इज ट्रूमन, ब्रिंग ट्रूमन बैक, ये हमारा शो है। और उधर डायरेक्टर तलाश चालू करो। पहली बार शो में नाइट टू डे मैन्युअली स्विच किया जाता है, यानी रात को दिन बना देते हैं ताकि खोज आसान हो जाए। अरे हाँ, ट्रूमन मिल गया, पानी में नाव चला रहा है, वो डर नहीं रहा। उसने वो सीमाएं पार करने की ठान ली हैं जिनसे आज तक वो डरता रहा।
अब डायरेक्टर चालू करता है स्टॉर्म मोड, बिजली, कड़क, हवाएं, लहरें, पूरा इंडस्ट्री का बजट समुंदर में बहा दिया। ट्रूमन फिर भी नहीं रुकता। डायरेक्टर, और हवा बढ़ाओ, और तेज करो, इसे तो उड़ाओ हवा में। मगर टीम डर जाती है। सर, मर जाएगा। डायरेक्टर, तो मरे, पैदा भी हमने किया है, गेम ओवर भी हम करेंगे। लहरें ट्रूमन को डुबा देती हैं। ट्रूमन मर गया। डायरेक्टर चुप। पूरी दुनिया टीवी के सामने सांस रोक के बैठी है। मगर तभी पानी की सतह से ट्रूमन का सिर ऊपर आता है। ओ भाई साहब, ये बंदा अब भगवान को भी हरा देगा। अचानक नाव जोर से किसी चीज से टकराती है। नाव रुक जाती है। ट्रूमन देखता है नीले आकाश के पीछे दीवार है, पेंट किया हुआ नकली आसमान, एक दरवाजा, एक सीढ़ी और एक आउटपुट। इस सेट की आखिरी हद। यहीं खत्म होता है झूठ का साम्राज्य। डायरेक्टर स्पीकर से बोलता है, ट्रूमन, मैं तुम्हारा निर्माता हूँ। तुम्हारी सारी जिंदगी मैंने बनाई है। यहाँ तुमसे कोई नफरत नहीं करता, कोई धोखा नहीं देगा। तुम स्टार हो। ट्रूमन रुकता है, फिर बोलता है, अगर हम दोबारा ना मिले तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। और वो दरवाजा खोलकर चला जाता है। यही है ट्रूमन की कहानी, जो 30 साल तक एक बंद दुनिया में खुली आंखों वाला कैदी बना रहा। ये मूवी कोई साइफर ड्रामा नहीं, ये हमारे आज की लाइफ की सच्चाई है। जब सब कुछ कैमरा के लिए होता है, जब रियलिटी भी स्क्रिप्टेड लगती है, जब हर इंसान एक शो का हिस्सा बन जाता है अपने इंस्टा फॉलोअर्स की। नहीं, हम भी कोई ट्रूमन नहीं है। शायद किसी इनविजिबल डायरेक्टर की स्क्रिप्ट पढ़ी तो नहीं चल रहे। ट्रूमन ने दुनिया के सबसे बड़े झूठ को तोड़ा, अब बारी हमारी है।